और बड़ी खबर रामपुर से आ रही है, जहां जौहर विश्वविद्यालय का गेट टूटेगा। कोर्ट ने जौहर यूनिवर्सिटी पक्ष की अपील खारिज की है। साल 2019 में एसडीएम सदर की कोर्ट ने 15 दिनों के अंदर जौहर यूनिवर्सिटी का मुख्य गेट हटाने के आदेश दिए थे। आरोप था यूनिवर्सिटी के अंदर जो सड़क मौजूद है वो लोक निर्माण विभाग की है, जिसे गेट लगाकर बंद कर दिया गया। इसके साथ ही जुर्माने के आदेश भी दिए गए थे। इस मामले में आजम खान की ओर से एसडीएम कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने आजम खान की याचिका खारिज कर दी थी और साथ ही उनको जिला जज की कोर्ट में अपील दायर करने को कहा था। आज कोर्ट ने अपील खारिज कर दी। अब एसडीएम कोर्ट का आदेश माना जाएगा और जौहर यूनिवर्सिटी का गेट टूट सकता है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको रामपुर से बता रहे हैं, और रामपुर से बड़ी खबर है जहां जौहर यूनिवर्सिटी का गेट टूट सकता है। दरअसल एक सड़क जो यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर है, दावा यह था कि सड़क पीडब्ल्यूडी की है, लेकिन उसे गेट लगाकर बंद कर दिया गया। इसके बाद हाईकोर्ट ने भी याचिका खारिज कर दी और अब गेट टूट सकता है। कोर्ट रामपुर में ये मानते हुए कि वो पीडब्ल्यूडी की ज़मीन है, सरकार में निहित हो गई है, उस पर गेट लगाकर पब्लिक का रास्ता इंटरप्ट नहीं किया जा सकता। उस गेट के हटाने के लिए ऑर्डर कर दिया गया है। उस ऑर्डर के अगेंस्ट मोहम्मद आदम खान और यूनिवर्सिटी दोनों की तरफ से अपील फाइल की गई थी। वो दोनों अपीलें आज खारिज कर दी गई है डिस्ट्रिक्ट महोदय के, और नीचे का ऑर्डर ये खारिज है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, और देखिए यही वो गेट है, मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर। इस यूनिवर्सिटी जौहर यूनिवर्सिटी का ये मेन गेट है, जिसे तोड़ने की कार्रवाई शुरू हो सकती है। दरअसल 19 जुलाई को भी इस मामले में सुनवाई होनी थी। इससे पहले 15 जुलाई को रामपुर सांसद आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी का मुख्य गेट तोड़ने और 3.25 करोड़ रुपए जुर्माना वसूलने के मामले में 19 जुलाई को पहले इसकी सुनवाई होनी थी, और बुधवार यानी 15 जुलाई को भी इस मामले की सुनवाई हुई, लेकिन तब सुनवाई पूरी नहीं हो सकी थी। और अब जिला न्यायालय के फैसले के खिलाफ आजम खान हाईकोर्ट चले गए थे। हाईकोर्ट में उनकी याचिका खारिज हुई। हाईकोर्ट से यह भी कहा गया कि आपको जिला जज के पास अपील करनी होगी। और अब यह खबर आ रही है, और खबर यह है कि रामपुर के मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का मेन गेट तोड़ा जा सकता है। मामला क्या है यह भी आपको बताते हैं। दरअसल इस मेन गेट के तरफ जो सड़क है वो पीडब्ल्यूडी की सड़क है, और उस पर आरोप यह है कि गेट लगाकर उस सड़क को बंद कर दिया गया। नतीजा जुर्माना और वो गेट तोड़ने का आदेश कोर्ट ने दिया। आकाश सक्सेना शिकायतकर्ता है इस मामले में, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि फिलहाल कोर्ट ने क्या कहा है इस गेट को लेकर, उस सड़क को लेकर। देखिए, 2019 में एक शिकायत की गई थी हमारे द्वारा, जिसमें ये कहा गया था कि जो जौहर यूनिवर्सिटी का जो गेट है वो सरकारी भूमि पर बना हुआ है। वो 3.5 किलोमीटर लंबी, जिसकी लागत लगभग 13.5 करोड़ के आसपास थी, वह पीडब्ल्यूडी ने बनवाई थी। उस सड़क पर आजम खान ने अपना गेट लगाया जौहर यूनिवर्सिटी का। हमने शिकायत की, शिकायत को सही पाया गया और एसडीएम कोर्ट में इसका वाद दायर हुआ। वहां वाद सुनने के बाद 2 महीने के बाद एसडीएम सदर ने अपना फैसला सुनाया और उसमें गेट को तोड़ने के आदेश दिए। उस फैसले के अगेंस्ट आजम खान और उनका पक्ष डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में गया। पीपी एक्ट होता है उसके तहत, उसमें लगातार 1.5 साल तक सुनवाई चली, और आज उसमें आजम खान की जो अपील जो थी वो दोनों को खारिज कर दिया गया है। अब जो एसडीएम का 2019 का आदेश है वह वैसे का वैसे ही रहेगा, और गेट को जो तोड़ने के जो आदेश दिए गए थे वो अब लागू होंगे। मैंने प्रशासन से मांग की है कि उस आदेश को आप ध्यान में रखता हुए जाए, फौरन इस गेट को तोड़ा जाए और गांव वालों को जो
जो सड़क के पार जाना है उसको वहां जाने दिया जाए। तो ये जो पहले 3.5 करोड़ के जुर्माने की बात आ रही थी, जुर्माना भी देना होगा आजम खान को? हाँ, उस समय में गेट के अलावा एक जुर्माना भी लगाया गया था, तो उसको कोर्ट ने उस जुर्माने को कम किया है, जो वो लगभग 1,55,00,000 का था, जिसको आज थोड़ा सा कम कर शायद किया गया, 4.5 लाख के आसपास किया गया। यानी 4.5 लाख रुपए का जुर्माना रहेगा आजम खान और यूनिवर्सिटी पर? जुर्माना भी रहेगा और एसडीएम के जो आदेश हैं वो पूर्वता रहेंगे, इसके आधार पे गेट को तोड़ा जाएगा। आकाश जी, ये लोगों को आवाजाही में कोई दिक्कत हो रही थी क्या? क्या शिकायत थी? क्योंकि आप तो शिकायत करता है, तो क्या ये कोई गुजरती हुई रोड थी जिससे लोग आया जाया करते थे और गेट लगाकर उनका आना जाना बंद कर दिया गया था? बिल्कुल, आजम खान ने अपनी 560 एकड़ यूनिवर्सिटी में लगभग 300 एकड़ जो जमीन है वो सरकारी है, और उसी भूमि पर जिससे एक गांव को जो दूसरे गांव को जो रास्ता जोड़ा जाता है उसको भी कब्जे में लिया हुआ था, गेट उस पर लगाया हुआ था। तो हमने हमने अपील की थी वो ये की थी कि जो आम रास्ता है उस पर गेट हटाया जाए और आम लोगों को वहां पर आने जाने दिया जाए। जी, आजम खान के वकील की तरफ से क्या दलीलें दी जा रही थी लगातार, आकाश जी? देखिए, वो तो जो कहेंगे अपने पक्ष की बात कहेंगे, लेकिन जो सत्य है और जो कोर्ट फैसला करता है वो दोनों तरफ की बातों को सुनकर ही फैसला करता है, और कोर्ट के फैसले से ये साफ है कि आजम खान ने सरकारी भूमि पर जैसे पहले कब्जे किए थे ऐसे ही अभी भी इस वाली जमीन को देखकर दूसरी तरीके के कब्जे थे और वो सही पाए गए, सिर्फ कब्जे को हटाया जाना बाकी है। बहुत धन्यवाद आपका आकाश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आकाश सक्सेना शिकायतकर्ता इस मामले में हमारे साथ जुड़े हुए थे। 2-3 बातें बहुत अहम है। सन 2019 में पहली बार मामला कोर्ट में गया, एसडीएम कोर्ट में गया था, जिला कोर्ट में, और जिला कोर्ट में 2019 में ही इस फैसले कोर्ट ने फैसला दे दिया था, और उसके बाद वो हाई कोर्ट चले गए थे आजम खान और यूनिवर्सिटी, जिसके बाद अब हाई कोर्ट ने भी उस फैसले को निरस्त किया, यानी माफ कीजिए उस फैसले की में याचिका आजम खान की खारिज कर दी और वापस जो फैसला निचली अदालत का था उसे बरकरार रखा है। सैयद आमिर, जी मीडिया संवाददाता रामपुर से इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सैयद, ये कितना बड़ा झटका है आजम खान के लिए? 2 साल लगातार अपनी दलीलें रखते रहे, अपनी बात रखते रहे, और फिर कोर्ट ने फैसला सुनाया शिकायतकर्ताओं के पक्ष में। देखिए, निश्चित तौर पर बहुत बड़ा ये मामला है, क्योंकि जौहर यूनिवर्सिटी समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट मानी जाती है, और जिस तरह से ये गेट का मामला चल रहा था करीब 2 साल से, और जो डिस्ट्रिक्ट जज की ये जो कोर्ट थी इसमें 2 याचिकाएं थी, एक समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान की तरफ से थी और दूसरी जौहर यूनिवर्सिटी को भी पक्ष बनाया गया था। तो आज कोर्ट ने दोनों याचिकाएं खारिज कर दी हैं, और निश्चित तौर पर बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि जौहर यूनिवर्सिटी का जो ये गेट है, जिस तरह के आरोप लगे थे कि गेट के पास जो सड़क है वो पीडब्ल्यूडी की है और उसे गेट लगाकर जो है रोक दिया गया है, और जब गेट बंद होता है तो सड़क भी बंद होती है। तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा जो है फैसला माना जा रहा है, और अब जब लोअर कोर्ट जो एसडीएम कोर्ट का जो ये फैसला था वो बरकरार रखा गया है। बहुत शुक्रिया सैयद इस तमाम जानकारी के लिए। सैयद आमिर, जी मीडिया संवाददाता रामपुर से इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो बड़ी खबर रामपुर से आपको बता रहे हैं, और बड़ी खबर ये, रामपुर की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का गेट अब तोड़ा जा सकता है। प्रशासन इस गेट को तोड़ सकता है, क्योंकि 2 साल तक कोर्ट में मामला चलने के बाद हाई कोर्ट ने निचली अदालत यानी एसडीएम कोर्ट के फैसले को ही सही ठहराया है, आजम खान की अपील को खारिज कर दिया, और यथा जो स्थिति थी, जो फैसला था उस फैसले को बरकरार रखा है, एसडीएम कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। और एसडीएम कोर्ट ने हालांकि जुर्माना जो लगाया था, अब वो शिकायतकर्ता के मुताबिक जुर्माना कुछ कम किया गया है, लेकिन जुर्माना जरूर है, और इसके साथ साथ अब गेट भी हटाया जाएगा। आरोप है सरकारी सड़क को कब्जाने के लिए गेट बना दिया गया, सड़क क्लोज कर दी गई।